पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें अपने भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी प्रसंग में। परमात्मा करे नारद जी का निजी अनुभव जो सूत्रों के माध्यम से बताया और समझाया जा रहा है, हमारे बहुत ही काम आए। साधना के दिनों में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रसंग चला हुआ था पचपन सूत्र का कि जब अखंड प्रेम की धारा चल पड़ती है तो फिर वो असलियत की पहचान कर लेता है। इस संसार का असलियत मतलब सार, कभी कभी जरूर टाइम निकालकर विचार किया करें, इस संसार का सार क्या है। सब वस्तुएं तो जा रही हैं, किसी वस्तु में टिकाव नहीं। हमने अपनी आंखों से जब से होश संभाली आज तक कितने जाते हुए देखे, आप कितनों की सब यात्रा में सम्मिलित हुए, कितनों को शमशान में पहुंचाया और राख में मिला दिया। अब ये शरीर भी तो नहीं रहेगा, अपने शरीर ने भी तो जाना ही अपने दिन पूरे करते हुए। तो फिर संसार का सार क्या हुआ। देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये बात कितनी अच्छी बताई गई। सार वस्तु क्या होती है, बनाने वाला। एक आग्रह है ना मेरी देवियों, में आपको मीठी मीठी कल्याणकारी बातें महापुरुषों की बता दूं। सार वस्तु क्या होती है, बनाने वाला। नाना प्रकार के गहने बनती हैं, पर सुनार सत्य है, कुम्हार सत्य है, घड़ों में बनाने वाला सत्य है। इस तरह ये सारा संसार है, बनाने वाला सत्य है, उसी से ये सब कुछ बना है। सिर्फ मन को मनाना है, बाकी तो अभ्यास चल पड़ता है। सिर्फ मन को समझा लेना है, इससे एकाग्रता बन जाती है, विक्षेपता बंद हो जाती है कि मन को चिंतन कर, प्रसार वस्तु को चिंतन कर। जैसे दृष्टांत देते हुए फरमाते हमारे महापुरुष, दूध मिले हुए, पानी मिले हुए दूध में हंस केवल सार वस्तु ग्रहण करता है। क्या दूध, और क्या त्याग देता है, जल को छोड़ देता। इस तरह हमारे महापुरुष कह गए, बार बार एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए कि सार वस्तु क्या है इस संसार में। भगवान जी, सार वस्तु का कभी नाश नहीं होता, लेकिन दूसरी वस्तु जो बनाई गई है वो टिक ही नहीं सकती, वो आएगी और चली जाएगी। ध्यान देना मेरे देवियों, आपका आना सफल हो जाए, मेरा यहां बैठना मेरे मालिक सफल कर दे, इसी बात पर बार बार ध्यान दो। गोसाई जी ने अपनी रामायण भी यहीं से शुरू की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नी करतार, संत हंस गुण गही पै पर हरिवारी विकार। क्या भगवान ने जड़ और चेतन, गुण और दोष, इन दोनों को मिला के संसार बनाया है। भगवान के प्यारे हंस की तरह सार को पकड़ लेते हैं और निस्सार को छोड़ते जाते हैं। कितना सुंदर दृष्टांत दे दिया। आप रोज आती हो, टाइम लेती हो, घर के सब धंधे छोड़ के आते हो, कहीं से बुरा भला भी सुन के आते हो। अब ये बात पर मन तो विचार किया कर, लेकिन सार का
और सार केवल भगवान जी है। कई युग आए, कई युग बीत गए हो मेरे सजनों, मेरे देवियों, कई युग आए, कई युग बीत गए, कई युग बीत जाएंगे, लेकिन ये सिवाय भगवान के और कह सकता है? भगवान के सिवा और तो कोई नहीं कह सकता ना। क्या मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं हूं धर्मी है, ये केवल वही जात कह सकती है कि मैं ही आदि में था, मैं ही अब हूं और मैं ही सदा रहूंगा। ये केवल एक वही जात कह सकती है। गुड। इस तरह भगवान के बोलों पर विचार करो और अपने मन में बिठा लो, और वो देखिए कितना इनकलाबी फरमान भगवान का, जो मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही साथ बाकी रहे। कितना दलेराना ऐलान है अपने सरताज जर्मन के राजा का, कितना दलेराना ऐलान। गुड। ऐसे से बोल हमें अंतर्मुखी कर देते हैं। प्रसंग है, नारद जी ने कहा मन सदा भगवान का चिंतन करता रहता है। हमारे कैसे करें? हम सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी ये अवस्था बन जाए। हमारी तो वो हालत है जैसे मास्टर जी सवाल समझाते हैं तो काफी लड़के सवाल समझ जाते हैं, कई नहीं समझते, खड़े हो जाते थे। हमें नहीं समझ आई, चलो मास्टर जी गालियां, हमारे वक्त गालियां बहुत देते थे, गालियां खा लेते, मास्टर जी गालियां बिछा के दो और निकाल लो, हमें समझ ही नहीं आई। तो फिर जिनको समझ आती थी वो कहते इनके साथ मिल जाओ, इन मूर्खों नालायकों को समझा दो जो मंगलवार को पैदा हुए हैं। फिर अच्छे लड़के उनके साथ मिलकर तुझे क्या नहीं समझ आई बताना, फिर वो समझा देते थे सारे को, इसके आगे ये समझा दिया, हाँ जी हम समझ आ गए हम सबको। इस तरह हम यहां पर आए सिर्फ सुनने के लिए नहीं। बाकी स्थानों में लोग सुनते होंगे, परमात्मा की कसम हम सुनने के लिए नहीं आए, हम तो अपनाने के लिए आए हैं, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए आए हैं। इस स्थान में और बाकी स्थानों में यह बड़ा भारी अंतर रहेगा। हम समय गुजारने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो अपना जीवन सुधारने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं जो बात अच्छी लगे वो हमारी बन जाए, अर्थात हमारे मनों में सदा के लिए बैठ जाए और हम आगे ले। मन सदा भगवान का चिंतन करे। और हमारे महापुरुषों ने क्या तरीका बताया और क्या हमें समझा गए, बता गए, लो सुनो ध्यान दो मेरे बच्चे। मैंने पहली फार्मूले 3 बता दिए, चौथा फार्मूला और बताने जा रहा हूं। सदा भगवान का चिंतन हो, सदा भगवान का चिंतन हो। अच्छा देखिए हिंदू धर्म कौन दूर तक चला गया, कितना दूर, कितना अच्छा ये फरमान। जो वस्तु थोड़े दिनों के बाद चली जाए उसे आज क्यों ना मन में बिठा लें कि मेरी ओर से आज ही गई। जिस प्राणी ने, पदार्थ ने थोड़े के दिनों के बाद चला जाना है, आज क्यों ना मन में बिठा ली जाए कि ये मेरी ओर से आज ही गई। इससे क्या होगा? बिखरा हुआ मन फौरन अंतर्मुखी हो जाएगा, बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर ये बात समझ जाए कि मेरी ओर से ये वस्तु आज ही गई, बस प्रभु का चिंतन जारी। हमें पता है कि ये प्राणी पदार्थ हमें लाभ पहुंचा करके रहने तो नहीं, तो हमारी लियाकत यह है कि हम आज ही समझ ले बस मेरी ओर से गए। जब इन्होंने जाना ही है तो मैं अपने मन से आज ही निकाल देता हूं। जैसे हम बेटियों को पालती हैं, अच्छा बनाती है, लेकिन अपने मन से निकाले होती हैं, ये आज भी गई कल भी गई। जैसे मकान बेचना हो तो हमें पहले ख्याल है कि ये मकान आज भी गया, कल भी कोई अच्छा गाहक मिलेगा, मैंने बेच दिया ना, मेरे नया मकान प्रेम नगर में बना लिया है। आप वहां बस भी गए, आप वहां पर चले गए मेरे बच्चे, अच्छा शिफ्ट कर लिया आपने मकान अपना। हाँ ये बड़ी अच्छी सूझबूझ हमारे ऋषियों की। जिस वस्तु ने चला जाना है आज ही क्यों ना पक्का करें कि मेरी ओर से आज ही गई, तो मन फौरन अंतर्मुखी जाएगा, क्योंकि इन्हीं प्राणी पदार्थों ने हमारे मन को पकड़ रखा है। और कोई बात नहीं संसार के अंदर। जहान में दो ही तो चीजें हैं, दो सत्ता कह लो, दो पदार्थ कह लो, जहान और भगवान। कोई 3 चीजें तो है नहीं। जहान में ये नाम रूप है, प्राणी पदार्थ है, कुछ जड़ चीजें हैं, कुछ चेतन है। और गलती से हमारा मन कई जड़ में लग गया, कई चेतन में लग गया। कई जड़ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कई चेतन चीजें अच्छी लगती हैं, इन्हीं में उलझ गया।
अच्छा, तो और क्या करना है? इन्हीं से छुड़ा लेना है। ये नहीं कि चीजें फेंक देनी है आपने, नहीं, चीजों का प्रयोग करो मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, वी हैव टू यूटिलाइज, नो डाउट। गलती ये हो जाती है कि इन प्राणी पदार्थों को हम अपने मन में स्थान दे देते हैं। मन में स्थान केवल केवल भगवान जी को देना चाहिए था। वो सुनो नेक जीवो, ओ नेक देवियों, वरना सत्संग का कई आज शास्त्र पढ़ने का ठोस लाभ भी कोई नहीं। अगर शास्त्र पढ़ने पर, सत्संग करने पर फिर भी हमारा मन लगा रहा किसमें, संसार के प्राणी पर, कोई फायदा नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं। ठोस लाभ तो यह सत्संग में आने का मतलब क्या? सत्य में मन लग जाए, सत्य का संग करे मन। और ये सारे संसार के अंदर सत्य तो हमारे इष्टदेव जी है। सत्य कौन होता है? मैंने कई बार बताया, ध्यान से सुन लो। जो हमेशा रहे, हमेशा का मतलब भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। अच्छा, और हमेशा आप क्या, तीनों कालों में जो रहे उसी हम सत्य कहेंगे। तीनों कालों में, ये गुजर गया पास्ट, ये गुजर रहा है प्रेजेंट, ये आने वाला फ्यूचर, इन तीनों में जो रहे तो वो तो केवल भगवान जी है। देवी देवता भी नहीं रहते। यहां तक भगवान ने क्लियर कर दिया, फलक के जो वासी है सब इनमें सैद, ऊपर के लोग भी सब गर्दश में, चक्कर में है। अब ये बात क्यों ना बैठे हमारे मनों के अंदर? मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, जो सच्चाई है, ये नहीं कि किसने कल्पना किया या भगवान ने कोई हमें इमेजिनेशन बताई, नहीं, फैक्ट है, ये चले जाएंगे। क्योंकि नियम यही है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो चीज पहले नहीं थी अब पर बनाई गई है, वो कुछ दिनों के बाद चली जाएगी, बस मन हट जाएगा। हट जाना चाहिए, ये नहीं मैं हटा लूंगा। मैंने कई बार कहा ये मेरी चिढ़ है। जैसे किसी को बुद्धू का तो वो चिढ़ जाता, क्यों कहा मुझे बुद्धू? वो चिढ़ता है। बुद्धू इज नेक नेम, अंग्रेजी बोलते नेक नेम, जिससे चिढ़ जाए वो। तो इस तरह ये मेरे लिए तो गा गी चिढ़ है नहीं। अभी चूंकि जो समय, जो अवसर भगवान जी ने हमें अब दिया है, शायद फिर मिले ना मिले, तो और वक्त नहीं जा रहा है, तो क्यों ना अभी अपने में तब्दील ले आए, अभी अपने में अंतर ले आए, इसी समय ले आइएगा। मैं आजमाई बैठा हूं, आप मेरे साथ आजमा लो। जब मन इनसे हट जाता है, चिंतन भगवान का जारी, चिंतन प्रभु का जारी। आप सचमुच अगर कल्याण चाहती हैं तो मन को छुड़ाओ ना इनसे। प्राणी पदार्थ तो नहीं छोड़े, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करना है, लेकिन इनका चिंतन नहीं करना, इनको अपना नहीं मानना। सुनो देवियों सज्जनों, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी, जो भी आपके मुकद्दर है वो आपने प्रयोग करनी, और कौन करेगा? यू आर दी ओनली मास्टर एंड प्रोप्राइटर। आप ही इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल वो आपका प्रयोग करेंगे, आप इनका प्रयोग करेंगे। भगवान ने खुद ही कहा है, एक दूसरे को करो साजमन, एक दूसरे का प्रयोग करके जिंदगी को आराम से काटो। गलती कहां हो गई? गलती ये हो गई कि लगाए जो महसूस अशिया से मन, हमने मन भी इनके साथ लगा दी। यही से बड़ी भारी भूल जो रियलाइज कर लो। और कोई इंसान से भूल नहीं, इसने तन और मन दोनों लगा दिए। सुनो नेक जीवो, सुनो, कहां हमारे से भूल हुई? ये कहां गलती? सवाल निकालते थे, बताना तेरे से भूल कहां हुई? अब देख लो कहां भूल के लिए बैठा हूं, तो पता ये तो नफी करना था, जमा कर दिया। हमारे से भूल कहां हुई है? तन द्वारा ये इन चीजों को लेना था, मन द्वारा तो नहीं। मन में तो चिंतन होना था भगवान का। भाई इसको अभी रियलाइज कर लो बेटी, अभी मेरे पास बैठे बैठे इसको रियलाइज कर लो कि मैंने केवल चिंतन भगवान जी का करना है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म, केवल कर्तव्य कर्म नहीं करने। सुनो मेरे भगवान की बात, कर्तव्य कर्म करने हैं, कर्म नहीं करने, कर्तव्य कर्म, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनके बिना शरीर का निर्वाह हो नहीं सकता, परिवार का निर्वाह हो नहीं सकता, उनको हमारा धर्म कहता है कर्तव्य कर्म। अच्छा 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 अच्छा, केवल वही कर, बाकी सब क्या हटा दीजिएगा। हमने भूल से, अज्ञानता से, मंद बुद्धि से क्या 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 अवांछनीय कर्मों को वांछनीय बना रखा है। अवांछनीय, अनवांटेड, वो सारी एक्टिविटीज अनवांटेड है, हमने वांटेड कर रखा है। ये भूल हो गई ना, इसी हमारी काफी शक्ति लगती गई हो मेरी देवी, मेरे सज्जनों। नाउ वी हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड्स, और थोड़े से कर्तव्य कर्म रह जाते हैं जिसमें अपने आप को है। ये माँ बाप को बताना चाहिए जिन्होंने पैदा किया हमें कि कर्तव्य कर्म क्या, फिर ब्राह्मणों को बताना चाहिए, या स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ये बात जरूर बताते हैं कि केवल कर्तव्य कर्म जीवन में करने चाहिए। बहुत अच्छे, इससे हमारा बड़ा समय। और कर्तव्य कर्म इजिकल टू, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता,
जिसके बिना परिवार का निर्वाह नहीं होता। आपका हिंदू धर्म उसको बोलता है कर्तव्य कर्म। समझी बेटी, इसी कर्तव्य कर्म को आप अनुवाद में बोलती हैं अमल, वो जो लाजम है और बेलगाव। केवल वही तो आप देखेंगे वो तो थोड़े से हैं। बाकी हमने व्यर्थ से मात्रा दे रखी है फजूल के कामों को। फजूल बाजार में जाना हमारा छूट जाएगा, कई रस्में रिवाज हमारे छूट जाएंगे, मिलना जुलना हमारा काफी छूट जाएगा, अमारत से बाहर जाना हमारा काफी छूट जाएगा, बहुत छूट जाएगा। अब ये बड़ी गंदी बात है, शायद आपको मेरी बात बड़ी हैरानगी में डाले। कोई मर गया अपने आप संभाले, किसी की शादी हो रही है अपने आप संभाले, वो अपने साथ बना के रखे, आस पास के साथ मित्रों दोस्तों के साथ जहां वो रहते हैं। जरूर हमें यहां से दिल्ली जाना है, हमें यहां से बम्बई जाना है, हमें यहां से मद्रास जाना है, यही होता है कि वो ना आए, हम चाहते भी नहीं वो आए। हमारे अपने मित्र दोस्त है, अड़ोस पड़ोस के साथ रखी रखाई है, हम अपने कर लेंगे, मुर्दा निकल गया तो घर में तो रहेगा ही नहीं, हमारी रखी रखाई है, हमारे पिताजी को उठा के शमशान तक ले चलेंगे। इतना होना चाहिए, इतना समय आपको हैरानगी होगी। हिंदू का बच्चा इन दोनों में बड़ा टाइम बर्बाद करता है, किसी का मर गया तो जाते हैं, किसी की शादी है तो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, वक्त वो आ चुका जो मैं आपको एलानिया कह रहा हूं, वक्त आएगा, समय का तकाजा है कि ये आना जाना बंद हो जाएगा। बड़ी तेजी के साथ समय बदल रहा है। आप जितना आपसे बन सकता है अभी से कर लो कि नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पर कोई है, मैं चाहता भी यही कोई ना। यही रिश्तेदार कहते हैं हम भी नहीं आएंगे, तो हम तो चाहते ही यही है कि आप हमारी तरह सियाने बनो, क्यों धक्के खाने आते हो, वहीं अपने मित्र यार बनाओ, अपना वक्त गुजार दिया करो। तो ये कोई ऑब्लिगेट, हमने इसे बना रखा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, इस तरह कई गृह प्रवेश को जरूर जाना है। अब इन ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। किसी का नामकरण खाम खाम दे रखा है, ब्राह्मण बुलाया, उसको कुछ चीजें दे दी, कपड़ा कुपड़ा फंड फुंड, आप निकालिए नाम, और नाम निकालने का बेस्ट तरीका होता है गीता खोलिए, भगवान जी का नाम लेकर जय भगवत गीते, और जो ही हमने ये खोला इधर का पहला श्लोक का पहला अक्षर है, जो ही हमने ये खोला, हाँ तो अब बाई हाथ के ये खोला, अब बाई हाथ का पहला श्लोक, ऊपर का श्लोक तो पहला अक्षर आ आता है, आ पर नाम रख लो। किसी का खा आया, खा का पहला अक्षर मिल गया, खा पे नाम रख लो। किसी का चा आ गया, चा पे नाम रख लो। किसी का रा आ गया, श्लोक में पहला अक्षर लो। कितना अच्छा तरीका, ठीक लगे ना, प्रक्रिया रंग भी चौका हो, समय बच गया। हम तो आधी बारात इतना खर्चा करते हैं, सिर का मुंडता पुत्र का, माँ बाप साथ मुंडे जाते हैं, सारा समय मुंड गया, सारा माँ बाप का धन मुंड गया। ये क्या हो रहा है, ये हमारे सिर मुंडन हो रहा है, किसका, माँ बाप का। ये सारे से टाइम निकाल लो, बचा लो अपना टाइम। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो है अपना काम टाइम के कंजूस बनिए, तभी तो हमारा मन एक स्थान पे जम जाएगा ना, एक स्थान में लग जाएगा मेरे सजनों। इसके लिए काफी समय चाहिए। अपने मन को काफी बरस गुजर गए, क्या अवांछनीय बातों में लगते लगते स्वभाव बन गया। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक स्थान पे बार बार बैलगाड़ी गुजरती रहे तो कितनी बलिष्ठ बलिष्ठ गहरी नींव चली जाती है उसके अंदर, बलिष्ठ बलिष्ठ गहरी, ये बलिष्ठ तो था बच्चे, हाँ इतनी गहरी जमीन में चली जाती है उसकी नींव। हाँ, बैलगाड़ी के बार बार आने से इस तरह हमने कई कर्मों को बार बार किया, बार बार वो मन में गहरी उतर गई है। अब उसको हटाने के लिए यही तरीका है, बार बार जाप करें, बार बार विचार करें, बार बार भगवान से प्रार्थना करें, अब ये बात बन जाएगी। इसके लिए कितना समय चाहिए, और समय तब होगा जब हम बचा लें समय अपना। काफी समय हमने खुद अपना समय बर्बाद किया है, हमने खुद ही संसार के धंधों को प्राथमिकता या प्रेफरेंस दी है, हमने खुद ही हटाएंगे। मुझे ये बोल भगवान के बड़े 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 प्यारे लगते हैं, जब उन्होंने कहा पीठ ठोकर वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। कितने प्यारे बोल है अपने महाराज जी के। हम खुद ही गिरी है, उठाओ अपने आप को। है छठी अध्याय के ये फरमान बहुत ही अच्छा है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए हम अपने आप को। आत्मनिर्भरता में बस ये भगवान ने बहुत अच्छा कहा, फिर भगवान शक्ति भी दे देती है। बस आप समय जितना आप लगाएंगे और ये पॉजिटिव थॉट आप करेंगे, चिंतन शुरू भगवान का। ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला। जो कर्तव्य कर्म है वो करें,
और जो अवांछनीय कर्म है छोड़ दे। अवांछनीय बच्चे अनवांटेड, वांछनीय होता वांटेड, अवांछनीय अनवांटेड। जो गैर जरूरी थे और लेकिन हमने उनको मात्रा दे रखी, अब हम ही हटा देंगे, हम ही हटाएंगे अपने आप को। बड़ा टाइम बच जाएगा मेरे देवियों, बहुत टाइम। मैं तो आपको कह रहा हूं रजोगुनियों कहना पाप, तमोगुनियों को कहना बिल्कुल व्यर्थ है। आपको ना कहना पाप है। हाँ, आपको समझाना चाहिए आप जैसों को। और फिर समझ के अगर आप नहीं अपनाते तो फिर कोई गुना पाप आपको लग जाता है। आप समझ आ गई, आपकी ज़मीर मान गई, फिर भी आप नहीं अपनाते तो फिर बड़ा भारी पाप होता है। अगर हमारे जैसे आपको समझा दे और आपकी ज़मीर मान जाए तो फौरन अपनाइए कि बस इससे कितना समय बच जाएगा और मेरे भगवान का फरमान कितना आपके लिए कारगर होगा। क्या क्या जो मेरे प्रभु ने कहा था, एकांत में रहकर वो अपना मन अपने प्रभु में लगा देता, एकांत में जुटकर वो अपना मन लगा के अपना कल्याण कर लेता। अब कितना एकांत समय मिल जाएगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, कितना समय आपको मिल जाएगा। अति सुंदर। अब क्या होगा, मन एक ही एक में लग जाएगा। संसार में क्या है, संसार में अनेक ही अनेक, संसार किसे कहती है, एक से अनेक, अनेक के धंधे। तो जहां आप अनेक में ज्यादा समय लगाएंगे तो एक बीमारी लग जाएगी। कौन सी? जहां आप अनेक में रहेंगे, अनेक में धंधे करेंगे, अनेक के कर्तव्य पूरे करेंगे तो एक बीमारी लग जाएगी, राग द्वेष। बहुत अच्छा, अति सुंदर। या तो भगवान ये ना लगाते, ये बीमारी लग जाती, हम भक्ति या काबल नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रहते हैं। ये राग द्वेष से दोनों ये क्या करते हैं, हमारे मन को भटका के रख देती। हमारा मन मेरे सजनों मेरे देवियों बेचैन और बेकरार हो जाता, हमारा मन किसी काम का नहीं रहता। यही भगवान ने बड़े उकताए हुए मन से गीता में कहा है। इसी में तो अर्जुन जो खरकर तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। अपने अनुभव समय इसी राग द्वेष में देखते रहो, चारों क्या हो रहा है, राग द्वेष में मर रहे हैं, सारे राग द्वेष में अपने आप को तबाह कर रहे हैं। राग जिनके साथ हमारा राग है वासना बढ़ेगी उनके साथ, जिनके साथ द्वेष है उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। मन तो दोनों हाथों में भटका, राग में ही भटका, द्वेष में ही भटका। राग में चीजें बड़ी अच्छी लगती है लेकिन भटकाती तो है, द्वेष में चीजें बड़ी गंदी लगती है भटकाती तो है। इसको विवेकानंद जी फरमाया करते थे, क्या हथकड़ी तो हथकड़ी है बाबा, वो सजनों हथकड़ी तो हथकड़ी है, क्या चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। सोने की हथकड़ी का हथकड़ी काम नहीं करेगी, वो भी तो धातु है, वो सोने वाला धातु है और वो लोहे का धातु, दोनों धातु है, जकड़ेंगे दोनों ही। चाहे मैं राग में फंस जाऊं मन तो जकड़ा जाएगा, चाहे मैं द्वेष में फंस जाऊं हथकड़ी तो हथकड़ी, जंजीर तो जंजीर ही है। वाह, कितना समय बच जाता है इन व्यर्थ के धंधों से, व्यर्थ के धंधों से। कितना समय बचा लो अपना, बचाओ मेरे बच्चों बचाओ। दुनिया वाले धन में कंजूसी दिखाती हैं, परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, हम वक्त के कंजूस बन जाए, हम समय के कंजूस बन जाए। वो धन नहीं खर्च करना चाहते, हम समय व्यर्थ ना गवा। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, दुनिया को शोभा देता है धन नहीं खर्च कर, फटे कपड़े पा लेंगे, सवेरी की सब्जी रात को खा लेंगे, देर पिट्टे मुंह तो मरो तुसी। शाम को कौन बनाए कौन खर्चा करे, वही सवेरे, और सब्जी को यूं खाते हैं जैसे चटनी हो। मैं क्या बोलूं आपको, कंजूसी करके दुनिया वालों मरो। अगर आप में कोई बैठो तो ऐसा ना करो, वह यूं गिलास तोड़ा और सब्जी के ऊपर यूं यूं लगी, नहीं सब्जी साथ लेके खाए या चमचा लेके खाए ना बाबा, हमने तो चमचे के साथ कभी सब्जी खाई कोई नहीं। तो कैसे खाते हो, ये गिलास तोड़ा और ऊपर यूं लगा दिया और यूं खा लिया जैसे चटनी हो। वाह, बड़े बड़े यहाँ पर विचित्र दुनिया में रहती हैं। वाह, और वो तो सब्जी बच जाएगी वाकई, तो वो यहाँ पर शाम लगे फ्रिज। फिर मैं ऐसा क्यों करते थे, फ्रिज फिर इस्तेमाल क्यों होया, ऐसी फ्रिज इस्तेमाल कर लेनी है, विचार बुझ के बचा के फ्रिज में रखनी है ना मेरे बच्चे, नहीं, वो तो धन के कंजूस है। तो हमने क्या करना है, समय में कंजूसी दिखानी है। मैं वो काम ना करूं जिसमें ज्यादा समय लगे, मैं इतना ना बोलूं, ये इतनी मिक्सअप ना किसी के साथ हो जो मेरा समय खा जाए ना। और नेक जीवो मेरे कहने की कदर करना, भगवान ने बार बार कहा है, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। इनसे बचाइए, अपना समय बचा लो। जैसे उनको हर समय होता है कि मैंने अपना ध्यान बचाना, इस तरह आपके मन में हर समय ये हो कि मैंने अपना समय बचाना। ये आ गई है घर में सिर आंखों पर,
तो मैं इस तरीके से रहूं कि बात बढ़े नहीं। अगर ये गलत भी कह रही है तो शास्त्र कहता जी हाँ मियां मिला दो, फिर ऐसा हो गया, हालांकि पता है गप मार रही है, फिर ठीक है, फिर बड़ा अच्छा हो गया, फिर ऐसा बन गया। अगर आप बीच में अड़ंगा बनाएंगे जिस बात ने 10 मिनट में खत्म होना हो घंटे में नहीं खत्म होगी। ना काटो जैसा कह रही है ठीक है, मुंह चुकड़े झोली पाए अपना किताब गवाए। हम कौन सा भी अंदर रख रहे हैं, हम कौन सा मन में रख रहे हैं। ये अब आपको मेरे भगवान ले आकर देंगे जिससे समय बच जाए और मन प्रभु के चिंतन में जारी हो जाएगा। आप आजमा के देख लो, जब हम इन अड़ंगों से बच जाएंगे, संसार से अनेकों में नहीं जाएंगे, तो अनेकों में का बड़ी भारी बीमारी राग और द्वेष, तो अनेकों में नहीं जाएंगे तो घर में जगत में कहे, तो फिर अनेक से हट के एक में रहेंगे। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था, जो एकांत में रहता है वो एक में रहता है। एकांत, एकांत एक के साथ रहता है। एकांत का एकांत का विपरीतार्थिक बताया था आपको, लोकांत। एकांत का होता है लोकांत। जब इन लोगों से बच गया, इन तंटों से बच गया, तो एकांत में परमात्मा के सिमरन, एकांत एक के साथ रहेगा, वो लोकांत लोगों के साथ रहेगा। बचा लो नेक जीवो और तर जाओ। प्रसंग क्या है, मन प्रभु का चिंतन करे, बनाओ, फिर अभ्यास करो, अभ्यास करो। और ये बार बार मन को कहो, मनवा एक ही अनेक हुआ है, और वो ही अपनी शक्ति सबको चला जा रहे हैं। भले हम कदमत में अलग अलग है, अपने शक्लों में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन शक्ति तो एक ही चला रही है। एक ही शक्ति हम सबको चलाई जा रही है, और वही है। जब हम कहते मर गया, तो मैंने कई बार कहा क्या मर गया, शक्ति बाहर निकल आई। जैसे हमने कहा बल्ब फ्यूज हो गया, क्या मतलब, बल्ब खराब हो गया, करंट नहीं लेता, करंट को रिसीव नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा कहते करंट मर गई, करंट तो कभी मरती नहीं, बिजली की करंट तो रहती है, लेकिन जो रिसीवर सेट है वो खराब हो गया। हाँ, बस इस तरह जो हमारा शरीर है वो खराब हो जाता है। ये शरीर हमारा रिसीवर सेट है, भगवान की शक्ति को पकड़ता है, खराब। असल तो वही है। इस तरह आपका मन एक के चिंतन में लग जाएगा। बड़ा शानदार अभ्यास चल पड़ेगा मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, बहुत अच्छा अभ्यास चल पड़ेगा। एक ही सत्य है, ये बड़ा अच्छा तरीका है अनेक से हट के एक में लग जाना। अनेक दरअसल है ही क्या, थोड़ी देर का खेल है। अनेक, अनेक फिर एक में जा रहा है, वो मैं कुर्बान हूं, मैं अनेक फिर एक में जा रहा है जी। एक से अनेक बना दी, ये बात पकड़ो। अनेक एक से अनेक बना, अनेक अपना काम करके एक में जा रहा है, तो मन को मार मार के कचूमर निकाल दी। अगर एक का चिंतन न करे तो आप मन आपको छाती के अंदर रखेंगे। एक ही अनेक हुआ है, और अनेक फिर अपना काम करके एक में जा रहा है, तो हम एक ही का चिंतन करें। वन इज द ओनली ट्रूथ एंड नॉट द प्लूरिटी, नॉट द डाइवर्सिटी। हम प्लूरिटी को और डाइवर्सिटी को सत्य नहीं मानेंगे। हाँ, एक ही अनेक हुआ है ना। हाँ, और अनेक अपना काम करके कहा जा रहा है, फिर एक में वही 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 वही, तो फिर हम एक का चिंतन करेंगे। तू ही तू मेरे माल का, तू ही तू। कितना बढ़िया तरीका है ये अपने मन को समझाने का। आपके वेद भगवान कह रही है, यही ध्वनि भगवान ने निकाली। शुरू में सृष्टि नहीं थी, शुरू में सृष्टि नहीं थी सजनों। वन इज दी ओनली ट्रुथ, गॉड इज दी ओनली ट्रुथ। फिर तो वही ट्रुथ हुआ ना मेरे बच्चे, वही। जैसे हमारे भोले भाले माँ बाप क्या इतना बड़ा जंजाल बना लेती है, 5 धियां 5 पुत्र, शादियां करते रहे, वो बीमारी करते रहे, आखिर में कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई मर गया, कोई आगे, आखिर में दोनों बैठ के रोती है। ये हमने क्या बखेड़ा बनाया, इतने जलील हुए, बर्बाद हुए, अस्पतालों में धक्के खाते रहे, पत्नी क्या क्या किया, ये क्या हो गया। धिया को जवाई ले गए और हमारे पुत्रों को बहुएं ले गई, और हमारे शरीर अब काबल नहीं रहा, शौचालय तक पहुंचते नहीं है, पहले धोती खराब हो जाती है, और नाली तक पहुंचते नहीं, पहले पेशाब निकल जाता है। हर पर इतने अंग ढीले हो गए, याद किया कुछ रहता नहीं, खाया पिया हजम नहीं होता, डिकारी आती रहती है, हाजमा कमजोर, समरण शक्ति कमजोर, पेशाब की नाड़ियां कमजोर, शौच की नाड़ियां कमजोर। क्या लिया हमने, हथ घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानियां। ये आखिर में समझते हैं जाके, जबकि जिंदगी के दिन थोड़े से रह गए। हम तो अब गलती ये न करें, हम तो इनको गुरु मान ले, अपने दादा दादी को, नाना नानी को,
अपने माता पिता को, क्या इनका हाल हुआ पड़ा है? मांस लटका पड़ा है, रब्बा गाले लटकी पड़ी हैं, नक ना हाल देखो कैसे पकौड़ा बना पड़ा है, पीठी वाला पकौड़ा, और आंखें देखे कैसे अंदर चली गई हैं। जरा देखो ना बुजुर्गों को, वाह, एक भी दांत जो मोतियों के समान थे एक नेरा फंदे हुए पड़े गए। जरा सा बोलती हैं तो मुंह पर थूक पड़ती, इसलिए दादाजी को समझा दे, दादाजी जब भी आप बोले कह रहे ना, हाँ तो अच्छा पुत्र मैं समझ गया, दादी थूक पैंदी है गल बाल दया, आप जब बोला करें तो आगे रुमाल रख लिया करो। अच्छा पुत्र रुमाल रखेंगे। अभी मैंने कई ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले पाठियों को देखा है आगे कपड़ा रख करके, क्योंकि महाराज जी की पावन भीड़ पर थूक पड़ती है। हाँ क्या रहा, आखिर में जाके उनको पता लगता है जो कोई देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। जो कोई देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। आखिर में हूं वेले जेरे वेले हाथे कुछ नहीं रहे, हूं वेले ना, जैसे मुल्तानी कहा करते हूं वेले कुआं खोए से जेरे वेले झुके रो भाव अलग, वैसे हूं वेले ना, हूं वेले नहीं ही वेले जबकि एक एक अंग हमारा रिष्ट पुष्ट है। हूं वेले तो बेवकूफी होती है, ही वेले लियाकत है। बस समझाना है मेरी देवी अपने आप को। ये मुझे बड़ा प्यारा विचार लगा, जो एक ही अनेक हो गया है, और अनेक जो हुए वो अपना काम करके फिर एक में आ रह गए। बस मेरे रब्बा राज पता लग गया, फिर तो एक आपकी जात ही सत्य है, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी। बस यही आप कहते हैं कि मन हमेशा चिंतन करे, मेरे अंदर घुस के देख लो, अगर ये सच्चाई है तो आप पर प्रभाव पड़ना चाहिए, आप भी चिंतन में लग जाओ। बड़ा मन खुश प्रसन्न, कोई गंद मन चिंतन नहीं, कोई इधर का उधर का। जिस समय का कर्तव्य कर्म मंदिर में होता है हम कर लेते हैं, बाबा ये करना करो, हमारे बस की बात है तो करो, इतना खर्चा होना आज करो, ये बड़ा जरूरी है आज करो। आपका बड़ा सुचारू रूप से सारी सेवाएं हो रही है, करो भाई, ये करना है वो करना है, जरूरी है तो करो। तो चिंतन नहीं इसके ऊपर, जो हमारे बस की बात नहीं होती, भगवान जी का खड़े हो कहते हैं प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हमारी शक्ति से परे है। बुरी चिंतन, इसी तरह आप घर के धंधे चला सकती हैं, जो जिस समय का कर्तव्य होगा आप कर लेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। ये बड़ा राज मिल गया गीता जी से, अंदर चिंतन नहीं, चिंतन भगवान का होगा तो ही तू का होगा, एक तो ही सत्य है। अब जिसके चिंतन में भगवान है, कर्तव्य कर्म भी वो थोड़े करेगा, कर्तव्य कर्म थोड़े से रह जाते हैं, और चिंतन में भगवान किसी हाल में, इसी हाल में या किसी वक्त में ये छूट जाए तो क्या होगा, भगवान में समा जाएंगे। चूंकि उनके चिंतन में राग है, ना द्वेष है, ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना लेना है, ना देना है, चिंतन में पहले उनका भगवान चल पड़ेंगे। तो लगाई थी लो जिससे, कितना आसान तरीका है मेरे नेक जीवो, गीता के प्रेमियों, गीता से विशेष प्रेम करने वाली देवियों, कितना अच्छा तरीका। आपने आपको समझा हर वक्त भगवान का चिंतन, गणमन का चिंतन क्यों करे, पहले तो पता नहीं था, अब तो भगवान जी ने मुझे और आपको बता दिया, समझा दिया, दलीलों से हमें सहमत कर लिया। कितनी अच्छी युक्तियां भगवान जी देते हैं गीता जी के अंदर। नारद जी कहते हैं ये अवस्था बनती है कब, जब कोई वो परम प्रेम मन में पैदा हो जाता है, वो जब होगा देखी जाएगी। अभी तो समझ आ गई हमें, व्हाई नॉट एट दिस वेरी मोमेंट। बिल्कुल, बस ये वो बड़ी गलती है, धर्म स्थान में जाते हैं, गुरु भी बना लेते हैं, और तीर्थों में जाते हैं चिंतन में, फिर वही राग भरे देश। ऐसे जीव धोखा खा रहे हैं, कार सारे घूम के भी आ जाएंगे, हाँ गुरुदेव से जाप भी ले लेंगे जी, लेकिन फिर चिंतन में फिर वही राग भरा द्वेष भरा, गंदे गंदे सपने आ रही हैं, गंदी गंदी बातें कर रही हैं, मुंह से गालियां निकाली जा रही है, क्या फायदा हुआ? इससे तो कोई ठोस लाभ, इसको तो मेरे भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है ये। भगवान ने मक्कार कहा कि ये मक्कार है, गंदे, इतना भी असर नहीं पड़ता। आओ हम तर जाए, हमें और क्या कहूं आपको, और मेरे सजनों हम इस जन्म में तो तर जाए। कैसे? हर समय प्रभु का चिंतन करके, जो इस विराट संसार के सार है, सार तो वही है, हाँ वही सार है, वही है, सब कुछ उसी भगवान के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सब प्राणी पदार्थ, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, जड़ है या चेतन, स्थावर है या जंगम, हाँ सब भगवान के इर्द गिर्द चक्कर का, उन्हीं की शक्ति चक्कर काट रही। आप समझा लो अपने मन को और तर जाओ।
समझा लो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, हर समय भगवान का, अब न छोड़ो, हर समय भगवान का चिंतन। जब इतना आपने प्रश्न किया है तो आप अपने अगर चल पड़े तो फिर तो आपके अहोभाग्य, अगर नहीं चला तो फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट भगवान का चिंतन जारी, प्रभु जी का चिंतन जारी। तभी तो यह आने का लाभ हुआ और मेरे समझाने का फायदा हो गया कि जहां चिंतन राग भरा था, द्वेष भरा था, संसार का करते थे, मरे हुए का चिंतन करते थे, या भविष्य में और मन ऐसे भाग के क्या आवारागर्दी कर रहा था, अब कोई आवारागर्दी नहीं। अब एक मालिक के चिंतन में कितनी प्रसन्नता मिलती है, मन कितना हल्का फुल्का रहता है, कितने अच्छे दिन कट जाते हैं आपके। फिर ये बार बार चिंतन करते 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 एक विशेष शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, जिसे हम दिव्य शक्ति कहते हैं। वो तो फिर उड़ा के कहीं नहीं जाती है, वो तो जीव को कितना अच्छा तल्लीन कर देती है। भगवान करे जल्दी आप अनुभव करें। वो तब होता है जब एक जगह अपना मन लग जाए। जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, एक ही जगह खुदाई होती रहे तो 2 दिन 4 दिन में पानी तो निकल आएगा। जब पता है कि धरती के गर्भ में पानी है और एक जगह खोदा जाए तो पानी निकल आएगा। इस तरह एक ही का चिंतन जारी हो, मन गहरा उतर जाएगा। नलायक है वो जो जगह जगह खोदते रहते हैं, उनको पानी कहीं भी नहीं मिलेगा, रेत कहीं भी नहीं आएगी। इस तरह दानव है बड़े जब एक के चिंतन में अपने आप को लगा चुके हैं। उनकी दनाई का क्या कहना मेरी देवियों, उनके विजडम का क्या कहना मेरे बच्चों, जो एक उनके अहोभाग्य है, बड़ी अच्छी, गुड लक, गुड हैबिट, दे आर मोस्ट लक्की। ये तो एक जमाना गंदा खराब आ गया, लक्की नंबर, लॉटरी में लक्की नंबर बनाई फिरती हैं। वो क्या लक्की बच्चे, लक्की वो है जिसके चिंतन में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, जिसकी आंखों में भगवान, जिसके व्यवहार में भगवान। ये मोस्ट लक्की, वो ले गया बाजी। सुनो मेरी बेटी, ये तो जमाना कमला जल्ला माया ने मत मार रखी। जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। ऐसा पक्का कर लो कि बस मेरा चिंतन में अपने भगवान रखते। यही हमारा हिंदू धर्म बार बार गीता का पन्ना पन्ना नहीं, एक एक शब्द कह राजे, तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी असियान में। ऐसे जीव तो जरा बार भी गलती नहीं होगी, पाप नहीं होगा। असियान कहते पाप। ऐसे जीव से जरा बार भूल भी नहीं होगी, किनसे, जिनके चिंतन में भगवान। कोई गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी, गुनाह नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। है कौन? जिसके चिंतन में भगवान, जिसने अपने चिंतन में अपने भगवान को रख लिया। भले ही वो व्यवहार करता फिरता है, लेकिन चिंतन में अपने प्रभु को रखा हुआ। परमात्मा करे मेरी देवियों मेरा कहना सफल हो जाए। है भगवान ने हमें इतना अच्छा सत्संग दिया, गीता जी का सत्संग। फिर गीता जी को 4 चांद लगा रहे हैं, नारद जी के भक्ति भरपूर सूत्र, या और भी हमारे पर भला कर दिया भगवान ने। जैसे एक सोना और एक सुगंधी, यह और भी बहुत शानदार बन जाता है। तर जाओ मेरे बच्चों, तर जाओ, इसी जन्म में तर जाओ, इसी जन्म में। अब तो तर जाना है, तरीका हमें पता लग गया, बस समझ हमें आ गई, दलीलें हमें देख के हमारे मन को सहमत कर दिया गया। अब तो बस इसी जन्म में अपने आप को बना लेना। तर जाओ मेरे बच्चे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम मिलती हैं। गुजरने को क्या, जिंदगी तो गुजर जाती है रोटी पानी में। वाह वाह महापुरुष वाह, क्या अच्छा कह गए, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। ऐसे अवसर गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी। अपने आप को बनाने के मौके, अपनी बिगड़ी बनाने के मौके बहुत कम, बहुत कम। जब बहुत कम हमारी जमीर कह रही है क्यों ना लाभ उठा ले, क्यों ना अपने आप को बना ले मेरी देवियों मेरे सज्जनों। ये थे कुछ फार्मूले जो मेरे गुरुओं ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे धर्माचार्यों ने मुझे भेंट रूप में दिए और मैंने लाभ उठाया। वही प्रसाद रूप में मैं आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। इनमें से कोई एक फार्मूला लेके हर समय प्रभु का चिंतन शुरू कर दो। अगर शुरू हो गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इतनी मुद्दत से आ रहे हो। हमने सार वस्तु को ले लेना, हमने तो हंस बनना है। जैसे हंस पानी मिले दूध में से दूध ही पी लेता, पानी छोड़ देता है, इस तरह नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ मिले हुए, हमने तो अपने भगवान का चिंतन शुरू कर देना। करो अपने मालिक से प्रार्थना और कहो प्रभु बस यही वर दे दो, सदा आपको चिंतन करो,
सदा आपका चिंतन करें, यही वर दे दो, यही वर मांग लो कि सदा मैं आपका चिंतन करना चाहती हूं। 10 साल मैं केवल आपका चिंतन करना चाहती हूं, और बाकी वस्तु में क्या करूं प्रभु, थोड़ी देर रह के जाने वाली है, टूटने छूटने वाली वस्तु में क्या करूं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कितना अच्छा प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शनों के समय कहा, भगवान का स्वभाव है ना वरम रूही, वर मांगो मेरे बेटे, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट है। कितना भगवान को लज्जित किया, लज्जित प्रहलाद ने भगवान को, सरकार बाबा लज्जित भगवान को, जी कैसे, ऐसे भगवान आप मुझे बार बार वर के लिए कह रहे हैं, हां मैं क्षमा चाहता हुआ इतना पूछना चाहता हूं, कोई वस्तु आपसे बढ़िया है? नहीं, तो जो मैं मांगूंगा वो आपसे घटिया मांगूंगा ना। आप मुझे क्यों वर के लिए, कितनी गजब की, कितना दलील देखो क्या शानदार, आपसे बढ़िया। ध्यान दो ना मेरे बच्चों, ओ बुजुर्गों, आप तो सबसे अच्छी है ना, जहां उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई इनसे, भगवान ही तो सुपर मोस्ट है। क्या दलील, मैं भी रखे हुए मन में, आप भी रख लो, रख ले मेरी बेटी। प्रहलाद उवाच, प्रभु कोई आपसे उत्तम वस्तु तो है नहीं, नहीं, तो फिर आप वर के लिए कह रहे, तो मैं आपसे घटिया वस्तु मांगू, क्या आपकी नजरों में गिर नहीं जाऊंगा? फौरन भगवान अंतर्धान हो गया, लज्जा आ गई ना, शर्म आ गई ना। आपकी जैसी अगर कोई नारी होती तो अपना कपड़ा उठा के यूं कर दे, अब भगवान थे वो अंतर्धान हो गए। हाय, मन में रख लो, भगवान से बढ़कर तो कोई प्राणी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, तो फिर मैं उनसे वरदान क्या मांगू? उत्तम चीज मुझे मिल गई, तो फिर वरदान का मतलब भगवान से घटिया चीज मांगू? ओए 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 ओए, वाह प्रहलाद, वाह प्रहलाद, हमारे अंदर भी एक रूह फूंक दी प्रहलाद जी ने। मैं फिर कहना चाहता हूं, ध्यान से, प्रहलाद वर मांगो बेटे। चुप रहा, कितनी सूझबूझ, कितनी माझी बुद्धि। फिर कहा, प्रहलाद वर मांगो। प्रभु कोई वस्तु आपसे उत्तम है? नहीं, तो मैं जो भी मांगू वो आपसे घटिया होगी ना, तो मैंने क्या वरदान मांगू? अब क्या भगवान जवाब दे? ये भगवान को लाजवाब कर दिया, भगवान को लाजवाब हो गए, लज्जित भगवान जी। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत रस आया। बस यही मांगे प्रभु, हर समय आपका चिंतन शुरू हो जाए, हर समय यही चाहती। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़े प्रेम से, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय हाय, बहुत अच्छे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दैव में दीदार दे। हाय, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। ओ मेरे प्रभु जी, जाओ मेरे प्रभु जी, आहा मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय हाय, ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दैव में दीदार दे। ओए होए जाओ, और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दैव में दीदार दे। जाओ जाओ, मना लो भगवान को। ओ मेरे प्रभु जी, जाओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय हाय,
आह कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है कृपा अपनी दे नाल अज तार दे बहुत अच्छे और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है कृपा अपनी दे नाल अज तार दे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे आए मना लो अपने भगवान को ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है कृपा अपनी दे नाल अज तार दे जय हो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे जाओ जाओ हाय हाय और मेरे प्रभु जी जय हो मेरे प्रभु जी ओहो मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है कृपा अपनी दे नाल अज तार दे आह कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे हार्दिक धन्यवाद इष्टदेव हार्दिक धन्यवाद मेरी देवियों मेरे सज्जनों हरिओम शांति 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 ओम प्रभु